Exercise 9.1, example number 6. The angles of the depression of the top and the bottom of a 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. यानी कि एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट उन्होंने दे रखी है 8 मीटर। इस बिल्डिंग के टॉप से जब इस बिल्डिंग के टॉप को देखा जाएगा तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है 30 डिग्री, और जब इसके टॉप से इसके बॉटम को देखा जाएगा तो उस टाइम पे उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो गिवन है वो 45 डिग्री है। तो ये फिगर बनेगी। ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। हमें पी बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ए बी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स है। ठीक है, हमने इनको पॉइंट्स को नाम दे दिया पी, सी, बी, ए एंड डी। ये हमें गिवन है। देखिए ए डी और बी सी ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो एक रेक्टेंगल सा बन जाएगा। ये रेक्टेंगल बनेगा तो इसमें बी सी और इसमें ए डी दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। अब मीनिंग यहाँ पर बस यही रहता है कि हमारा कि पी सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर लें, उसको अगर इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास पी बी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हैं चीज़ें। अब देखिए मैंने आपको बताया जब भी आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल होंगी, अब इस केस में एक तो राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगी, आप इसमें देखोगे ये और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों 30 डिग्री के हो जाएंगे। ऐसे ये एंगल और ये एंगल 45 डिग्री के हो जाएंगे। सो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो है पी ए बी और एक है पी डी सी। इन दोनों में कॉमन साइड्स के बारे में देखते हैं हम। इन दोनों की कॉमन साइड आप देखोगे तो वो होगी डी सी। क्यों? क्योंकि डी सी और ए बी दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो सॉल्यूशन हियर इन फिगर डी सी इज इक्वल टू ए बी। इसको स्टार नाम दे देते हैं, इसका यूज़ कर लेंगे। अब बात करते हैं इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल पी सी डी। इसमें बात करते हैं हम पी सी डी, एंगल सी इज इक्वल टू ऑफ 90 डिग्री। Now tangent of 30 degree will be equal to, in triangle PCD tangent 30 इक्वल होगा PC डिवाइडेड बाई DC के, PC डिवाइडेड बाई DC। अब हमें तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू पता होता है, वो होता है 1/√3 विच इज इक्वल टू PC अपॉन DC। हम बात करते हैं कॉमन साइड के बारे में, तो कॉमन साइड हमने बताया DC और AB इक्वल हैं, तो इन्हीं को कॉमन साइड मान लेते हैं। यहाँ से आप DC की वैल्यू देखिए क्या आएगी, DC ऊपर जाएगा, √3 इधर आएगा, PC इंटू में √3। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल PBA where angle B is equal to of 90 degree, tangent 45 degree is equal to PB upon AB, which implies 1 is equal to PB upon AB। हमने AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से AB को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो AB की वैल्यू हो गई PB। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। फ्रॉम स्टार फर्स्ट एंड सेकंड। अब स्टार का यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि DC और AB ये स्टार के अकॉर्डिंग इक्वल हैं। सो फ्रॉम स्टार 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट √3 इंटू में PC, ये दोनों इक्वल हैं इसलिए ये भी इक्वल रहेंगे। √3 इंटू PC इज इक्वल टू PB, विच इम्प्लाइज √3 इंटू PC इज इक्वल टू PB। PB को आप लिख सकते हैं PC प्लस CB, विच इम्प्लाइज √3 इंटू PC इज इक्वल टू PC प्लस CB की वैल्यू अभी हमने बताया था आपको 8 है, हमें तो PC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको इधर ले आए, √3 इंटू PC माइनस PC इज इक्वल टू 8, विच इम्प्लाइज इन दोनों में से PC को कॉमन ले लें तो आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, विच इम्प्लाइज PC इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 माइनस 1। इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 प्लस 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लें इसको।
ये बन जाएगा 8 इंटू में स्क्वेयर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये हो जाएगा 8 इंटू में स्क्वेयर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4 इंटू में स्क्वेयर रूट ऑफ 3 प्लस 1 मीटर्स। सो ये तो हाइट आ गई मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की, 4 इंटू में स्क्वेयर रूट ऑफ 3 प्लस 1, सॉरी ये पी सी की वैल्यू आ गई, पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, पी बी की। नाउ यहाँ लिख लेते हैं, नाउ पी बी इज इक्वल टू पी सी प्लस सी बी विच इज इक्वल टू, पी सी की वैल्यू है 4 इंटू में स्क्वेयर रूट ऑफ 3 प्लस 4, ठीक है, और प्लस सी बी की वैल्यू है 8। सो ये हो जाएगा 4 इंटू में स्क्वेयर रूट ऑफ 3 प्लस 12, 4 कॉमन आ गया तो स्क्वेयर रूट ऑफ 3 प्लस 3 मीटर्स। और यही हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ दी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। फिर इसके बाद में आपसे पूछा गया था कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए, बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस। मीन्स आप या तो ए बी फाइंड आउट कर दीजिए या डी सी फाइंड आउट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड ए बी इज इक्वल टू पी बी विच इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू, पी बी क्या है हमारे पास 4 इंटू में स्क्वेयर रूट ऑफ 3 प्लस 3, ये क्या है आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स।